हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम्स यानी कि आईएससी एग्जाम्स का बायोलॉजी पेपर का आंसर की आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा है भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है। ओके, तो भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ होता है पारितंत्र में पोषक तत्व का चक्रण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा ओ कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। ओके, तो अपघटक जो है ओ कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लाइकेन किनके कर्म में अग्रणी है। तो लाइकेन जो है ये मरुकर्मक कर्म में अग्रणी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है। ओके, तो इसमें से आपका एगैरिकस जो है ये आपका उत्पादक में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है किसके रूप में, तो ये चयन योज्य वर्णक के रूप में जो है ये प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड के रंगने से देखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समयुग्मक पाए जाते हैं, तो समयुग्मक कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैलेडोफोरा में। ओके, कैलेडोफोरा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है, तो टी लिम्फोसाइट जो है ये अस्थिमज्जा यानी कि बोन मेरो में उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विनिमय किस अवस्था की विशेषता है, तो विनिमय किस अवस्था की विशेषता है, तो ये पैकिटिन अवस्था की ये विशेषता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अंगुनित संरचना है, तो निम्नलिखित में से आपका अंडाणु और युग्मक दोनों जो है अंगुनित संरचना है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी और सी दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी विलुप्त प्रायः प्रजाति है, यानी कि इसमें से कौन सा प्रजाति है जो कि विलुप्त हो चुका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निफेंथिस। ओके, निपेंथिस जो प्राणी है वो विलुप्त हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है समकारी संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है, तो समकारी संरचनाएं जो अभिसारी विकास के परिणाम स्वरूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी, कितना थी, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितना थी, तो 900 सीसी थी, 900 सीसी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एलेलोपैथी किसके श्राप के कारण होता है, एलेलोपैथी किसके श्राप के कारण होता है, तो ये आबिस के श्राप के कारण होता है, यानी कि टैक्सोन के श्रावित के कारण होता है। नेक्स्ट है पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो ये ओवेन के द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, ओके, चार्ल्स ओवेन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, तो पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है, तब ये यौन द्विरूपता कहलाता है, यौन द्विरूपता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है गर्भ निरोधक गोली में ये उत्सर्ग के रोकने के लिए काम आता है। ठीक है, उत्सर्ग को रोकने में ये हमें काम देता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को क्या कहते हैं, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को ICSI विधि कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नयोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, तो ये भ्रूण में किसी अनुवंशिक रोग के निर्धारण की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है, तो ये जो है पैपिलोमा विषाणु द्वारा फैलने वाला एक एसटीडी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आवृतबीजी पौधों में भ्रूण कोश में गुणसूत्र की सूत्रपूर्णता क्या होती है। ओके, तब ये 3 गुनी होती है, यानी कि 3N। ओके,
3 गुनी होती है। नेक्स्ट है मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ओके, देखिए मानव युग्मक में गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी होती है तब 23 हो जाता है, लेकिन कुल संख्या पूछ रहा है ना, तो कुल संख्या मतलब 46। यही अगर यहाँ पे क्वेश्चन में रहता कि गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी होती है, यानी कि पेयर की संख्या बोलता तब 23 होता आपका राइट आंसर। ठीक है, लेकिन इसमें 46 हो जाएगा क्योंकि टोटल पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चावल। ओके, राइस। नेक्स्ट है कॉपर टी किसे रोकता है, तो कॉपर टी जो है रोकता है निषेचन को। क्या रोकता है, निषेचन को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है, तो ये एड्स बीमारी का रोगजनक है। ठीक है, नेक्स्ट है बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है बीज बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफियन पुटक पाया जाता है, ग्राफियन पुटक जो है मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है, पौधों में शाकनाशी प्रतिरोध जीन है जीएसटी। ओके, नेक्स्ट है सुनहरा धान ऐसे चावल है जो समृद्ध है बीटा कैरोटीन में। ठीक है, नेक्स्ट है जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है, तो ये प्रतिलेखन के स्तर पर होता है। ठीक है, प्रतिलेखन के स्तर पर। नेक्स्ट है आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है, तो टीआरएनए की रचना जो है त्रिपर्णी जैसी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी, तो ये ब्रिक्स के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए तथा आरएनए समान होते हैं न्यूक्लियोटाइड। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया, तो प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया, तो ये त्रिएसिक यानी कि ट्राइसिक युग में दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है डाउन्स सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या होता है, तो 1:1:1:1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है, तो वो है बाहित मलजल प्रदूषक का। ठीक है, प्रदूषण का। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग में किसका हमेशा उपस्थिति रहता है, तो O3 यानी कि ओजोन का। ठीक है, O3 का उपस्थिति हमेशा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया जाता है, तो खुला जलता हुआ ढेर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अभिकर्मक को ELISA परीक्षण में प्रयुक्त होता है पेरोक्सीडेज। ठीक है, नेक्स्ट है एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिक जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमिफेंसियंस। ठीक है, नेक्स्ट है सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है फोरेंसिक विज्ञान का। ओके, नेक्स्ट है विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है, तो क्या क्या उजागर होती है, तो इसमें विनिमय के कारण और स्वतंत्र संकलन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मानस अभ्यारण्य अवस्थित है, मानस अभ्यारण्य असम राज्य में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, तो इसमें से आपका पेक्टिनेज जो है ये आपका प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। ओके, नेक्स्ट है अनुवंशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। ठीक है, प्रौद्योगिकी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है प्याज में प्रबंधन होता है बल्ब के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हिमोकोरियल अप्रा निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, तो ये मानव में पाया जाता है, ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटाणुनाशक है, तो इसमें हो जाएगा आपका फुराडेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने का एंजाइम है जाइमेज। क्या है, जाइमेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशिष्ट जल के BOD का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर
लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की खपत, ऑक्सीजन की खपत। ओके ओके, नेक्स्ट है मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है? तो ये होता है लिम्फोसाइट्स से, लिम्फोसाइट्स से, ऑप्शन नंबर बी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो इसमें से क्रेटिनिज्म ये जो है अनुवांशिक बीमारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोयोफाइट्स। ओके, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट है पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये क्या जाता है एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं, रंध्र मतलब छिद्र रहते हैं, किसी भी सतह पर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोमाक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ये उत्तक प्रबंधन द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रानी मधुमक्खी निषेचन अंडों से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खपत होता है रॉयल जेली से। ठीक है, नेक्स्ट है कुक्कुट चेचक का कारण है विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है सौ बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है कॉलचिसिन द्वारा। नेक्स्ट है भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? तो ये होती है क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है? प्रतिरक्षी किनके द्वारा? तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समअस्यात्मक जलीय जंगली घास है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। ओके, नेक्स्ट है बूंद संक्रमक होता है, संक्रमण होता है निमोनिया में, किसमें होता है? निमोनिया रोग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं EcoRI प्रतिबंधन एंजाइम DNA के किस अनुक्रम को काटता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GAATTC, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पॉलीगोनम में, ऑप्शन नंबर ए। ओके, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? तो ये पुंज के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्सिलिया पौधा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? सॉरी, मार्सिलियन नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रिला। ओके, हाइड्रिला इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे ये गलत है। ओके, तो इसका हाइड्रिला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? तो ये इसमें सुपोषण होता है, ठीक है, सुपोषण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये समाप्त हो चुका है मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपका लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपके सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ओके, तो इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो आई होप आपने सब करके आए होंगे। ठीक है, ओके, और ये आपका यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, ओके, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू।